गुड मॉर्निंग। तो आज के हमारे टॉपिक है अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस कर्व के हम तो मीनिंग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे फिर से मीनिंग यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। तो सबसे पहले अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व वन बाय वन हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट, दिस इज रैशनल कंज्यूमर। तो आपने इकोनॉमिक्स में जितने भी अभी से प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं, देखे हैं, ठीक है, तो आपने वहां पे एक चीज, हर चीज का अजम्पशन, एक कॉमन एग्जाम्पशन आपने पाया होगा, दैट इज रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर मींस कि अपने कंजम्पशन के डिसीजन के बारे में ओवरऑल उसको क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं। मींस कि एक गुड्स कंज्यूम करने से उसको कितने सेटिस्फेक्शन मिलेंगे, यूटिलिटीज मिलेंगे, या एक्स खरीदने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेंगे, या वाई खरीदने से सेटिस्फेक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो वो चीज, वो डिसीजन लेने के लिए वो सारे इंफॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं रैशनल कंज्यूमर, ठीक है। रैशनल कंज्यूमर जो अपने लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम क्या करे, सेटिस्फाई, सेटिस्फेक्शन सिक्योर करिए, ठीक है। तो दैट्स वी कॉल रैशनल कंज्यूमर। तो मीनिंग भी यहाँ पे डिस्कस किए हुए, तो आप यहाँ से मीनिंग भी क्या कर सकते हैं, मीनिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है, हमने दो चीज पढ़े हैं, दो अप्रोचेस पढ़े हैं। वन इज कार्डिनल यूटिलिटी एंड अनदर वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी में हमने डिस्कस किए थे कि यूटिलिटी शुड बी measured in cardinal number, means कि 1 2 3 and 4, but in indifference curve analysis उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम यूटिलिटीज को रैंक में मेजर करते हैं, ठीक है। द IC analysis is based on the assumption of ordinal utility. We require only that the consumer be able to rank their preferences for different combination of goods. तो different combination of goods हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। तो हर कॉम्बिनेशन पे सेम लेवल ऑफ क्या होते हैं, सेटिस्फेक्शन हमें क्या होते हैं, मिलते हैं। बट हम यहाँ पे क्या चीज पता करते हैं कि विच वन इज बेटर, विच कॉम्बिनेशन इज बेटर। मीन्स कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, ठीक है, तीन होते हैं। तो तीन में से विच वन इज बेटर, कॉम्बिनेशन ए इज बेटर, बी इज बेटर, या सी इज बेटर, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल दो गुड्स खरीद रहे, वन इज बनाना एंड वन इज ऑरेंज। तो आपने दोनों को खाया, तो आप इस चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं, मुझे ऑरेंज से 3 यूटिलिटीज मिला और बनाना से 1 यूटिलिटीज मिला, आप ऐसा नहीं कह सकते। आप क्या कह सकते हैं, बनाना इज मोर बेटर देन व्हाट, ऑरेंज, ठीक है, या ऑरेंज इज मोर बेटर देन व्हाट, बनाना, ठीक है। तो इस चीज में आप उस चीज को रैंक दे सकते हैं, या आप बेटर कह सकते हैं, गुड कह सकते हैं। तो इस चीज में आप इस चीज को मेजर कर सकते हैं, किस चीज में, ऑर्डिनल यूटिलिटी का assumption भी है कि we can measure the utilities in rank, ठीक है। इसके बाद थर्ड assumption, diminishing MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे पास होते हैं गुड्स, ठीक है। तो उसकी मार्जिनल क्या होता है, डिक्लाइन होते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मींस आपके हमने ऑलरेडी मीनिंग ऑफ एमआरएस और 3 कैन ऑफ एमआरएस भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसमें से वन इज कंस्टेंट, सेकंड इज इंक्रीजिंग एमआरएस एंड थर्ड वन इज डिमिनिशिंग एमआरएस। तो हमने वहां पे देखा कि आप जितने भी कंजम्पशन करते जाते हो एक्स का, ठीक है, बढ़ाते हैं, तो वाई की कंजम्पशन को क्या करना पड़ते है, डिक्रीज करना पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड इनकम होते हैं। तो आप लिमिटेड इनकम से दोनों की कंजम्पशन को क्या नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं, एक्स की अगर कंजम्पशन को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो वाई की कंजम्पशन को आपको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, डिक्लाइन करना पड़ेगा, बट द रेशियो शुड बी डिक्रीज, ठीक है। तो उन दोनों का आर एक्स का 1 2 3 बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपकी उसका कितना होना चाहिए, वाई का उससे थोड़ा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फिर पहले में अगर आपकी कंजम्पशन है, सेकंड कॉम्बिनेशन में आपको एमआरएस मिल रहा है 2, फॉर एग्जांपल 3 मिल रहा है, तो थर्ड कॉम्बिनेशन की आपकी एमआरएस कितना होना चाहिए, 3 से
2 होना चाहिए, और फोर्थ कॉम्बिनेशन में आपके एमआरएस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में विद डायग्राम क्या किया है उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम साथ में और पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी एप्पल है, ठीक, और यहाँ पे बनाना है, ठीक, इसकी ये है एमआरएस, ठीक। मैं यहाँ पे एग्जांपल डिमिनिशिंग एमआरएस कैसे होते हैं, तो आपने इसका कंजम्पशन 1 2 3 4 किया, ठीक, तो इसका कॉम्बिनेशन आप क्या करेंगे, 10 करेंगे, ठीक है, तो इसका एमआरएस अनडिटरमाइंड होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपने इसका कंजम्पशन क्या किया, 7 कर दिया, ठीक है, तो इसका एमआरएस कितना आएगा, इन दोनों का गैप कितना है, 3, और इनका गैप कितना है, 1, मीन्स कि 3 डिवाइडेड बाई 1 कितना होते हैं, 3, ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। इसी तरह 2 से 3 पे जब आप इस कॉम्बिनेशन पे जाते हैं तो आपकी इसके यहाँ पे डिफरेंस कितना आते हैं, एडिशनल यूटिलिटीज 1 आते हैं, और यहाँ से आप फॉर एग्जांपल 7 से आपको 5 करना पड़ा, ठीक है, ये 2 से 3 पे जाने के लिए आप इसकी कंजम्पशन को डिक्लाइन करना पड़ा, मीन्स कि 7 से 5 पे आना पड़ा, तो इसका डिफरेंस कितना है, 2, ठीक, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक, ये हो गया 2 एमआरएस। अब 3 से 4 पे जाने के लिए 1 को गेन करना पड़ा, तो यहाँ से कुछ क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, मीन्स कि 5 से 4 पे आ गया, मीन्स इसका डिफरेंस भी कितना है, 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आ गया, मीन्स कि आपकी ये, एक सेकंड, एमआरएस क्या हो रहा है, एमआरएस हो रहा है डिक्लाइन, पहले है 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1, ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एमआरएस निकालने का फार्मूला क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है, डी वाई, तो यहाँ पे हमारे डी एक्स कौन सा है, डी एक्स है बनाना, और डी वाई कौन सा है हमारा, एप्पल, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है, 1, वाई का वैल्यू, ठीक, और इसका वैल्यू 3 है, मीन्स कि 3 डी एक्स का वैल्यू कितना है, 3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 3, तो ये है हमारे एमआरएस का वैल्यू, हमारे सामने क्या आ जाते हैं, निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मीनिंग भी पढ़ सकते हैं कि एज द स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीज विद द कंज्यूमर ही सब्स्टिट्यूट इट फॉर अदर कमोडिटी और कमोडिटी एट डिमिनिशिंग रेट, तो इसका रेट क्या होते हैं, आप नंबर ऑफ यूनिट को क्या करते हैं, कंज्यूम करते करते जाते हैं, तो आपकी ये जो एमआरएस होते हैं डिक्लाइन कर जाते हैं। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट assumption of the indifference curve, and the fourth important point is non steady, ठीक है, स्टेटी मतलब एक पॉइंट पे बैलेंस रहना, ठीक है, एक पॉइंट पे रहना, स्टेटी, नॉन स्टेटी मींस एक पॉइंट पे नहीं रहना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द कंज्यूमर डज नॉट रीच द लेवल ऑफ स्टेटी, कंज्यूमर लेवल ऑफ स्टेटी पे नहीं पहुंचते हैं, एंड द कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर क्वांटिटी ऑफ गुड टू लेस क्वांटिटी, तो हमेशा कंज्यूमर क्या करते हैं, मोर क्वांटिटी से लेस क्वांटिटी की तरफ प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए ये स्टेटी लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो दिस इज नॉन स्टेटी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट assumption of the indifference curve, and the consistency in selection, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इंपॉर्टेंट assumption है। मीनिंग देखो, देयर इज ए कंसिस्टेंसी इन कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर में क्या होना चाहिए, क्या होते हैं, कंसिस्टेंसी होते हैं, ठीक है, मीन्स की नो फ्लक्चुएशन। It means that if at any given time a consumer prefer A combination of a good to the B combination, अगर A combination से B combination को क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, तो उसको कौन, कंज्यूमर, then at another time he will not prefer B combination to A combination, तो नेक्स्ट टाइम वो B combination से फिर से A combination के ऊपर क्या नहीं करेंगे, प्रेफर नहीं करेंगे, मीन्स की
अगर ए से बी पे गया तो बी से फिर वो दोबारा ए पे नहीं आ सकते, मीन्स कि ये बी से सी पे जा सकते, सी से डी पे जा सकते, बट ही विल नॉट कम बी टू ए। ठीक, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट assumption of the indifference curve. And this is last assumption of indifference curve, that is transitivity. This analysis assumes transitivity with regard to indifference curve and preferences. It means if a consumer prefer A combination to B combination, अगर consumer A combination से B combination को prefer करते हैं, ठीक है, and B combination to C combination, then he will definitely prefer A combination to C combination. तो यहाँ पे वो क्या करेंगे ट्रांजिटिविटी में, C combination से वो A combination को क्या कर सकते हैं, A combination को वो प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट assumption of the indifference curve analysis। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बाकी अपकमिंग लेक्चर्स में जो कि इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज है, टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो उनको हम क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। तो ये सब हमारे अपकमिंग लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे वो उन चीज का डिटेल है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, प्राइस लाइन या वी कैन से प्राइस लाइन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन एंड शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, ये किस तरह होते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो हम अपकमिंग लेक्चर में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।